आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल का कल इंट्रोडक्शन दिया था। टू चार्जेस सिमिलर अपोजिट चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, इनके दरमियान लेंथ 2l है, बहुत कम है। ये डाइपोल का सेंटर है, ये लेंथ l हो गई, ये लेंथ l हो गई, टोटल लेंथ इसकी 2l हो जाएगी। तो हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये जो लाइन है ना, लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस, सेंटर ऑफ टू चार्जेस, ये डाइपोल एक्सिस है। इस डाइपोल के एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सेंटर से हमेशा इसका सेंटर से डिस्टेंस आपने लेना है कि सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस x है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमेशा आपने ये सेंटर को कंसिडर करना है। टार्क में आपने देखा था कि टार्क जब आपने फाइंड किया तो ये डाइपोल एक्सिस रोटेट हो रहा था अबाउट इट्स सेंटर, और टार्क जब उस पर लगता है तो टार्क उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखने से डाइपोल पे टार्क लगता है, और वो टार्क उसको अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो टार्क को हमने कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। तो एक आर्टिकल इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह कि एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी बन जाती इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। तो यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इंडिविजुअल फील्ड इसका इस पॉइंट पे, नेगेटिव चार्ज का इस पॉइंट पे, फिर उन दो फील्ड की सुपरपोजिशन, दोनों फील्ड्स का वेक्टर सम, और फिर फाइनल एक्सप्रेशन व्हाट रिजल्ट कम्स आउट टू बी। लेट्स सी। अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको ना ई पॉजिटिव लिखते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड बनेगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर। हमने ये पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस लेना है। ये डिस्टेंस जो लिया गया ना, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, तो x से इतना पोर्शन माइनस करें तो ये बचता है, और ये होता है x माइनस एल। जब आप फील्ड कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल चार्ज का, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस चार्ज का लेंगे। फील्ड कैलकुलेट हो रहा है फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये r की तरह एक्ट करेगा, दैट इज x माइनस एल, यानी आर का स्क्वायर x माइनस एल का स्क्वायर। सिमिलरली वही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के क्यू और नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। ये सारा डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस यहाँ से आपका ये वाला डिस्टेंस ये x हो गया, इसमें ये x है, l ऐड किया, तो ये q का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको लिखेंगे x प्लस l का स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे देखें तो ये फील्ड एक e पॉजिटिव इधर है और e नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड जनरेट हुआ है वो इधर है। ठीक, अब इसमें हमने यहाँ से असेस करना है कि जो चार्ज करीब है ना, करीब जो चार्ज है उसके फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, आर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा ना, आर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो ये हमने यहाँ पे ये चीज़ बता देनी है कि ई प्लस इन दिस केस कि आपका जो पॉइंट है वो इस साइड पे है, प्लस क्यू वाली साइड पे, तो यहाँ पे ई पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा है, उसकी कम है, वो दूर है इस पॉइंट पी से। तो ये चीज़, अब कंबाइंड फील्ड जो आएगा उसको कहेंगे ई नेट
नेट फील्ड जो ई की वैल्यू आएगी, ई नेट, दोनों को ऐड कर दें विद साइन। इसका फील्ड जो है वो माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो ये के क्यू ओवर एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू ओवर एक्स प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ से के क्यू इज टेकन कॉमन, ये 1 ओवर एक्स माइनस एल का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस एल का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये ई की वैल्यू हमारे पास अब सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जो हमने करने। इसका एलसीएम ले लें, इन दो टर्म्स को ऐड करने के लिए इनका जब आप एलसीएम लिया ना, तो ये दोनों जो है एलसीएम में इंक्लूड होंगी, एक्स माइनस एल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, अब ये एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस एल का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। इस रिजल्ट को कंटिन्यू करेंगे। ये ए प्लस बी का स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर है, ये फार्मूला है, सिंपल अलजेब्रिक फार्मूला है। तो ये होता है 4ab, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए, वैसे आप कर लें तो ये 4ab यानी 4x इंटू एल, और इसको इससे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा आपका, सॉरी वो टर्म भी लिखनी है, के क्यू तो कॉमन है, ये 4xl डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर सबका। तो हमारे पास ई नेट की वैल्यू जो आएगी, इस टर्म को रीअरेंज करें, एक 2 बार ले लें, के लिख लें, क्यू के साथ आपने 2l मल्टीप्लाई करना है, इसको ब्रैकेट करें, मैं समझाता हूँ कि ये क्या है, पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और होल स्क्वायर। जो q इंटू 2l होता है, डिस्टेंस ऑफ डाइपोल 2l है, और एक चार्ज आइदर चार्ज प्लस q माइनस q उसका मैग्नीट्यूड है, ये होता है p, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्री डिफाइंड है। तो ये जो वैल्यू इसमें आई है ना, q इंटू 2l, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो फील्ड की बेटा वैल्यू क्या आती है, 2k p, ये q इंटू 2l जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस टर्म को कहते हैं, और ये डाइपोल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। अब नीचे वाली जो टर्म है, नीचे वाली यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना एक ये यहाँ पे एक x भी है, ये x साथ लिख लें, इसके साथ x लिख लें, यहाँ से आप कॉमन लें, एक्स स्क्वायर कॉमन लें, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा विद इट्स स्क्वायर, यानी जो कॉमन ऊपर आएगा ना इस स्क्वायर से बाहर आउट हो आके, तो x की पावर 4 होगी, ये 1 बचेगा, ये 1 माइनस एल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी पावर जो है वो 2 हो जाएगी। ठीक, तो आप देखें ये एक x इससे कटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 2kp, x कट गया है, 1 माइनस एल स्क्वायर इंटू ओवर एक्स क्यूब, ये कटा ना x,
तो नीचे एक्स क्यूब भी आया है और साथ ये 1 माइनस एल स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर की पावर 2। अब यहाँ पे देखें ये एल जो है डाईपोल के दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, बहुत कम वैल्यू होती है इस एल की, और एक्स तो रीज़नेबल होता है, डिस्टेंस लार्ज होता है। तो एल स्क्वायर स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर ओवर लार्ज वैल्यू, ऊपर स्मॉल वैल्यू है नीचे लार्ज वैल्यू है, तो ये एल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली या अप्रोचिंग टू ज़ीरो हो जाता है। तो हमारे पास ये टर्म ज़ीरो हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाईपोल का जो फार्मूला आता है 2k p ओवर एक्स क्यूब, दैट इज़ फाइनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाईपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाईपोल at distance x from center of dipole along the axis of dipole at point P. This is the formula for this. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया है along the axis of dipole at distance x from the center। तो इसका ये फाइनल फार्मूला है जिसमें k की वैल्यू आप जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो पुट करना चाहें तो वो पुट कर सकते हैं। बहरहाल ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस डाईपोल का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स की क्यूब है, एक्स की पावर 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको ई पैरेलल भी लिखते हैं कि ये डाईपोल के अलॉन्ग आ रहा है फील्ड, डाईपोल एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है। उसके बाद है कि आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो डाईपोल का, ये फिर वही डाईपोल है, ये इसका सेंटर है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, तो यहाँ पे फील्ड की कम्बिनेशन होने वाली है, इसका फील्ड और दोनों को ऐड करेंगे, उनके कंपोनेंट बना के उनको ऐड करेंगे। तो ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन और किसी पॉइंट पी जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस ये वाला तो अलॉन्ग द डाईपोल एक्सिस था और उसका सेंटर से डिस्टेंस हमने एक्स लिया, अब भी सेंटर से डिस्टेंस एक्स लिया है एट पॉइंट पी, बट दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डाईपोल के सेंटर से आपने पी पॉइंट लिया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, ये माइनस क्यू है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टूवर्ड्स द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टूवर्ड द चार्ज है, और प्लस क्यू का होता है अवे फ्रॉम चार्ज। इसका फील्ड इस तरफ है, इसको कहते हैं ई नेगेटिव, यानी सबस्क्रिप्ट में ई नेगेटिव, और ये ई पॉजिटिव है। तो ज्योमेट्री में ये क्लियर नज़र आ रहा है कि इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, ई पॉजिटिव के ई पॉजिटिव कॉस थीटा और ये परपेंडिकुलर ई पॉजिटिव साइन थीटा, इसके भी दो बनेंगे, ई नेगेटिव साइन थीटा और ई पॉजिटिव साइन थीटा। ये ई पॉजिटिव जो है ऊपर वाला ई पॉजिटिव साइन थीटा और ई नेगेटिव साइन थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, दे विल कैंसल आउट, द नेट फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन। ई प्लस कॉस थीटा, ई प्लस का मतलब इस चार्ज के फील्ड का एक्स कंपोनेंट, और ई माइनस कॉस थीटा इस चार्ज का जो एक्स कंपोनेंट है। तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाईपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस चार्ज की वजह से ये ऐड अप हो जाएंगे। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, ई पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड, चूँकि ये इसका डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट पे आ रहा है, इसका डिस्टेंस भी इस पॉइंट पे आ रहा है, इक्विलेटरल ये ट्राइंगल है, तो ई नेट हमारे पास इस तरह अगर मैग्नीट्यूड इनके सेम है, इसका भी ई है, इसका भी ई मैग्नीट्यूड है, तो ये हमारे पास 2e cos थीटा आ जाता है। तो ये हमारे पास है 2e इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के
क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से। और इस डायग्राम में कॉस थीटा आप देखें L ओवर R, L ओवर R, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू हमारे पास आ गई 2K Q L ओवर R क्यूब, E नेट की वैल्यू है। और यहाँ से आप जो है वो R की वैल्यू, ये R है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो R हाइपोटेन्यूज हो गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू R इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब फाइंड कर सकते हैं एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे 2K Q L, और ये R की ये वैल्यू पुट करें, ये अंडर रूट 3/2 होता है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ से फिर हमने डाइपोल जो है मोमेंट को लेके आना है Q इंटू 2L, Q आइदर किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जो कि L प्लस L 2L है। तो इसको बेटा आप जो है ना K, इसको लिख सकते हैं K Q इंटू 2L, रीअरेंज किया ना, Q के साथ 2 इधर L के साथ लगाया ताकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। फिर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया हुआ है, ठीक है ना। Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस 2L, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। हम जहाँ पे अब डायरेक्ट पुट करते हैं K P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ओवर एक्स स्क्वायर L स्क्वायर ब्रैकेट होल 3/2 पावर है इसकी। तो यहाँ से फिर x जो है स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 3/2 है तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा तो हम लिखेंगे K P, ये एक्स क्यूब 1 माइनस L स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो L स्क्वायर अगेन स्मॉल है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इन द डाइपोल दैट इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x, ऊपर L का स्क्वायर है नीचे x का स्क्वायर है तो इट इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो। इसको तो फारिग कर ज़ीरो कर दें और इस x की पावर जो है ये 1 हो गया। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कोई पॉइंट है कि इस पे भी वेक्टर लगाएं, इस पे भी वेक्टर लगाएं ओवर एक्स क्यूब, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एक्स क्यूब के, और अलोंग द एक्सिस का भी फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। लेकिन फ़र्क ये है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो आप फील्ड लेते हो किसी पॉइंट P पे वो 2 टाइम्स KP ओवर एक्स क्यूब है, और ये सिंगल टाइम जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप फील्ड ले रहे हो ये सिंगल टाइम KP ओवर एक्स क्यूब है। तो ये उसका हाफ है, ये वाला फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन वाला फील्ड ये वाले डाइपोल एक्सिस वाले फील्ड्स का हाफ है। यहाँ तक इसको नोट करें। थैंक यू वेरी मच।